हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे बीआरपी सीआरपी भर्ती अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे कई लोगों की क्वेरी आ रही थी कि बीआरपी सीआरपी का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो फॉर्म अपडेट किया गया है वो सब लोगों के फॉर्म अपडेट यहाँ पे हो चुके हैं और उसके लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था और 25 अप्रैल को यहाँ पे फॉर्म अपडेट करने की लास्ट डेट रखी गई थी। और जैसे कि अभी एक शासनादेश आया था गवर्नमेंट के द्वारा, जियो जारी हुआ था कि अब आउटसोर्स भर्तियां नहीं होंगी। तो आपको पता है बीआरपी सीआरपी भी एक आउटसोर्स भर्ती है। तो अब ये आउटसोर्स वाली भर्ती अब ये होगी या नहीं होगी, और इसका रिज़ल्ट कब आएगा, और इसका रिज़ल्ट आएगा भी नहीं आएगा। और कई लोग कह रहे थे कि यहाँ पे ये भर्ती क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। तो ये भर्ती अभी तक रद्द नहीं हुई है, ठीक है। और इसमें जो पद रहने वाले हैं वो 955 पद हैं, ये आपको पता ही है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि ये भर्ती अभी इस भर्ती का क्या प्रोसेस चल रहा है और क्या इसमें अभी तक हुआ है, ठीक है। और अगर इसका रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट कब तक आने वाला है इसका रिज़ल्ट, और जो जियो जारी हुआ है आउटसोर्स वाला उसका इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आज के न्यूज़ की अपडेट है, ठीक है। तो जो लोग कह रहे थे कि बीआरपी सीआरपी भर्ती क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है, तो उनके लिए यहाँ पे बताया गया है, आज के न्यूज़पेपर में ये बताया गया है कि जो अस्थायी भर्तियाँ थी, अस्थायी भर्तियों पर रोक से 2136 नियुक्तियों को लेकर क्या है असमंजस है। तो अभी तक ये भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, और ये भर्ती बीआरपी सीआरपी वाली भर्ती जहाँ तक लगता है वो कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि जो शासनादेश आया था उससे पहले वाली भर्ती है ये। तो उस शासनादेश में भी कहा गया है कि जो अब भविष्य में होने वाली भर्तियां हैं वो अब आउटसोर्स से नहीं होंगी, लेकिन ये क्या थी, उससे उससे पहले वाली भर्तियां थी, ठीक है। तो डिटेल में देखते हैं क्या इसमें बताया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि सेवायोजन विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से, सेवायोजन विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल से होनी थी भर्तियाँ, और इसको लेकर क्या है, छात्र क्या है असमंजस में है कि ये भर्ती अब होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रदेश में अस्थायी भर्तियों के पर रोक से सेवायोजन विभाग के जरिए हो रही नियुक्तियाँ लटक गई हैं। रोजगार प्रयाग पोर्टल से 2136 पदों पर पहले से चल रही आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी असमंजस उत्पन्न हो गया है। इससे 19 विभाग और संस्थानों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी चिंतित हैं, ठीक है। तो 19 विभाग में टोटल ये आउटसोर्स की भर्ती आई थी, उसमें रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से। तो शासन के निर्णय के बाद अब बेरोजगार युवा सेवा योजन कार्यालय और निदेशालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग को कुछ स्पष्ट नहीं है। तो वहाँ पे जो पोर्टल का, रोजगार प्रयाग पोर्टल का जो मोबाइल नंबर है या फिर वहाँ पे ईमेल है, तो वहाँ पे कॉल करके या फिर ईमेल करके कॉल किया था। तो कॉल करने के बाद वहाँ पे जब हमने पूछा तो वहाँ पे उन लोगों ने भी यही बताया कि अभी इनको रोजगार प्रयाग पोर्टल वालों को कोई अभी पता नहीं है। तो ये अब डिसाइड करेगा कि शासन से डिसाइड होगा कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। बीआरपी सीआरपी का रिजल्ट कब तक आएगा, शिक्षा निदेशालय से जो बात क्लियर होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा, ठीक है। निदेशालय से ही पता चल पाएगा। कई लोग निदेशालय में भी गए थे और वहाँ से भी यही जवाब मिला था कि निदेशालय वाले कह रहे हैं कि शासन से ही इसका क्या होगा, क्लियर होगा, तभी जाके इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है। ऐसे में क्या था कि जो साल भर से आपको पता है कि पिछले साल इसका फॉर्म भरा गया था। ऐसे में साल भर से तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको पता है जो फॉर्म भरे गए थे वो जो फॉर्म यानी कि ओपन हुए थे वो जुलाई 2025 में ओपन हुए थे, सॉरी जुलाई 2024 में ओपन हुए थे, और अभी 2025 आने वाला है, यानी कि पूरा 1 साल होने वाला है इसके फॉर्म को ओपन हुए, ठीक है। तो जो टोटल जो 16,000 कैंडिडेट हैं इसके बीआरपी सीआरपी वाले, जो 16,000 कैंडिडेट हैं, तो वो सब परेशान हैं अभी तक 1 साल से। और उसके बाद लिखा है कि इतना ही नहीं, विभागों में आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से रखे गए कर्मी भी भविष्य को लेकर चिंता में हैं। तो जो पहले से आउटसोर्स विभाग में हैं वो खैर उनको तो हटाया नहीं जाएगा, लेकिन अब जो आने वाली भर्ती है वो आउटसोर्स से होगी या नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे अजय सिंह जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं इसके बीआरपी सीआरपी के, तो उनसे पूछा गया तो उनका भी बयान यही है यहाँ पे कि आउटसोर्स भर्ती के संबंध में विभागों से पत्र भेजकर स्थिति की जानकारी ली जा रही है। विभागों के जवाब और शासन के निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो विभागों का जब इनको जवाब आएगा या फिर शासन से जब इनको पत्र आएगा या फिर जब इनको शासन से निर्देश प्राप्त होगा, तभी ये क्या करेंगे, बीआरपी सीआरपी का जो रिजल्ट है उसको क्या करेंगे, आउट कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद इसमें पहले ये था कि पहले इसमें इंटरव्यू के माध्यम से व्यवस्था की गई थी, ये यहाँ पे लिखा है इंटरव्यू के माध्यम से व्यवस्था की गई थी। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे मेरिट से चयन का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो अब मेरिट से किया गया था, इसमें चयन क्या होगा, मेरिट से इसमें क्या होगा, चयन किया जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ पे क्लियर ये हो चुकी है, पहली बात तो यहाँ पे ये क्लियर हो चुकी है कि जो बीआरपी सीआरपी की जो वैकेंसी है वो क्या हुई है, वो अभी निरस्त नहीं हुई है, वो उसका प्रोसेस क्या है, चल रहा है। और जो भी ये कह रहा था कि बीआरपी सीआरपी की भर्ती निरस्त हुई है, तो वो यहाँ पे गलत कह रहे थे, क्योंकि बीआरपी सीआरपी की प्रोसेस अभी चल रही है और शासन से और प्रशासन से, विभाग से, निदेशालय से यहाँ पे क्या चल रहा है, पत्राचार चल रहा है। और जैसे ही वहाँ से आंसर आता है तो वैसे ही क्या हो जाता है, इसका रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा या फिर रिज़ल्ट इसका आ जाएगा। इसके बाद जो इसका बात करेंगे इसके रिज़ल्ट की, कि इसका रिज़ल्ट अगर आएगा तो कब तक आएगा, तो फिर ये इसका रिज़ल्ट अगले हफ्ते तक हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अगले हफ्ते यानी कि मई 10-11 मई के आसपास, या फिर मई के अगले हफ्ते, या फिर मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इसका क्या आ जाएगा, इसका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा, इसका रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको पता है कि जो बीआरपी सीआरपी वाली भर्ती है वो किसके अंतर्गत है, समग्र शिक्षा उत्तराखंड, यानी कि समग्र शिक्षा उत्तराखंड के अंतर्गत ये क्या भर्तियां हैं। और इसमें जो पदों की संख्या है वो 955 है, ये आपको पता है। और ये कौन सी भर्तियां हैं, विभागवार लंबित भर्तियों की स्थिति। प्रयाग पोर्टल पे जितनी भी भर्तियां होनी हैं वो इनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, तो इसको आप वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसी चिकित्सा विभाग में 373 पोस्टें हैं, चिकित्सा शिक्षा में 240 पोस्टें हैं, लोक निर्माण विभाग में 174 पोस्टें हैं, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में 117 पोस्ट हैं यहाँ पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, शायद ये योगा टीचर की हैं शायद से। उसके बाद नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 90 सीटें हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय में भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आउटसोर्स से भर्ती की जा रही है और यहाँ पे 25 पोस्टें हैं। फिर हाईकोर्ट तक में यहाँ पे क्या की जा रही है, आउटसोर्स से भर्ती की जा रही है और यहाँ पे 14 पोस्टें हैं। उसके बाद राजकीय व्यावसायिक विभाग में 13 पोस्ट हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे टोटल जो पोस्टें हैं वो 2136 पोस्टें हैं। ठीक है, अब इन 2136 पोस्टों का क्या होगा, इनमें से देखा जाएगा कि जो भर्ती पहले से आउटसोर्स में होती है, यानी कि जिसकी नियमावली आउटसोर्स के माध्यम से ही है, जैसे ये वाला जो शासनादेश आया था उत्तराखंड में आउटसोर्स और संविदा भर्ती पर रोक, तो ये वाला जो शासनादेश आया था तो ये केवल उनके लिए है, ये वाला शासनादेश उनके लिए है जिनकी नियमावली क्या है, पहले से क्या है, जिनमें मतलब परमानेंट भर्ती होती है और उनको अभी गवर्नमेंट ने केवल काम चलाने के लिए आउटसोर्स पे रखा गया है। मान लो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं गेस्ट टीचर के लिए एलटी और लेक्चरर। ठीक है, एलटी और लेक्चरर की पोस्ट लेते हैं, तो एलटी में आपको पता है कि एलटी में परमानेंट पोस्ट होती है और लेक्चरर की भी क्या होती है, परमानेंट पोस्ट होती है। नियमावली ये है कि इसमें परमानेंट पोस्ट होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपनी सुविधा के लिए या फिर शिक्षकों की कमी ना हो इसलिए क्या किया है, गेस्ट टीचर की वैकेंसी को क्या किया है, यहाँ पे ऑप्शन गेस्ट टीचर की भर्ती को कराया है आउटसोर्स के माध्यम से, या फिर शिक्षा निदेशालय के द्वारा गेस्ट टीचर की भर्ती को यहाँ पे कराती है गवर्नमेंट। तो अब जो गेस्ट टीचर की वैकेंसी होगी अब वो आउटसोर्स से नहीं होगी, यानी कि गेस्ट टीचर की भर्ती अब शायद ये यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो नियमावली है ये परमानेंट पोस्टें होती हैं। लेकिन जो बीआरपी सीआरपी वाली पोस्ट थी, बीआरपी सीआरपी वाली पोस्ट पहले से ही क्या होती है, इसकी नियमावली में कहीं ऐसा नहीं है कि ये क्या होगी, ये परमानेंट पोस्ट होगी यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम होगा आपका और उसके एग्ज़ाम के बाद आपकी क्या होगी, परमानेंट जॉब होगी। तो ये पहले से ही आउटसोर्स की भर्ती है, इसलिए इस भर्ती पे इस जो जियो है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि विभाग के द्वारा क्या इसमें निर्णय लिया जाता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो ये नोटिफिकेशन जो ये जियो जारी हुआ है ये 25 अप्रैल के बाद जारी, मतलब 25 अप्रैल को जारी हुआ है, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो आने वाली भविष्य में जो भर्तियां होंगी उन पे इसका प्रभाव पड़ेगा, ना कि जो यहाँ पे क्या है पहले से चल रही हैं। ये तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आनंद वर्धन जी जो मुख्य सचिव बनाए गए हैं उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी शासनादेश, यहाँ पे साफ उन्होंने बताया है कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता है, इसलिए इस शासनादेश का असर भी आगामी भर्तियों पर होगा। इससे पहले कार्यरत जो कर्मचारी हैं इससे प्रभावित नहीं होंगे, और साथ ही साथ जो पहले भर्ती शुरू हो चुकी है वो भी इससे क्या नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगी। इसमें साफ साफ बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है कार्यरत अस्थायी कर्मियों की सेवाएं सुरक्षित, और साथ साथ जो पहले से जो भर्तियां चली आ रही हैं उन पे इसका क्या नहीं होगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जो पहले से हो रही हैं वो पहले उसी तरीके से होती रहेंगी। ठीक है, तो रविवार के मुख्य सचिव ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि इस रोक का अर्थ केवल भविष्य में होने वाली भर्तियों से है। ठीक है, तो ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। और मालूम हो कि सरकार ने 25 अप्रैल को शासनादेश कर सभी
विभागों में अस्थायी भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि अब से विभागीय रिक्त पदों पर सीधी भर्तियां ही की जाएंगी। इस आदेश को लेकर पहले से ही कार्यरत अस्थायी कर्मियों में भय का माहौल था। हाल में सरकार ठीक है, तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो पहले से भर्ती चल रही है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बीआरपी सीआरपी वाली भर्ती में भी इसका असर क्या है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे उत्तराखंड डीआईपी पीआर के माध्यम से भी इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बताया है कि मुख्य सचिव ने कहा है कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता। वही जो एग्ज़ाम अभी इससे पहले देखा हमने, इस कारण इस शासनादेश का असर भी क्या होगा, आगामी भर्तियों पर ही होगा। ठीक है, तो और वैसे भी इनका असर उसी पे होगा जो हमने पहले देखा कि बीआर जो पहले से आउटसोर्स हैं तो वो आउटसोर्स में चलती रहेंगी, लेकिन जो बीआरपी सीआरपी है वो भी आउटसोर्स है तो वो भी आउटसोर्स में चलती रहेगी। जैसे आपकी जो ग्रुप डी की पोस्ट है, जो ग्रुप डी की पोस्ट आने वाली है आपकी, तो ग्रुप डी की पोस्ट पे भी ये शासनादेश लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रुप डी की पोस्ट में भी आपको जो वैकेंसी मिलेगी वो भी आउटसोर्स के माध्यम से मिलेगी और जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा, इसका रिज़ल्ट जैसे ही पत्राचार आता है शासन से, तो अगले हफ्ते या फिर 1 मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इसका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं कि शासनादेश या फिर शासन और प्रशासन के द्वारा क्या निर्णय इस पर लिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह की जो अपडेटेड इन्फो होती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।